इजराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। और देखें, ये काम उन मुल्कों को सूट करते हैं जिनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो। वो दूसरे मुल्क को चुप करा लेंगे। हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और पैसा होता है तो जिस तरह मर्जी आप उनको करा सकते थे। ना आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना आपके पास पैसा, चले हैं दूसरे मुल्क दे विच उत्थे जाके गंद पान। चलो, कोई एक मुस्लिम कंट्री से तो कोई उठा, किसी एक को तो शर्म आई, किसी एक ने तो हिम्मत की और वो जा रहे हैं गजा। मौलाना फजलुर रहमान भी चले गए। सर, खबर ये छप रही है, जियो में ये पब्लिश हो रही है बड़ी, कि वो फलस्तीन गए हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई फलस्तीन के रास्ते तो बंद है, कहां से वो जहाज से छलांग लगाएंगे, कहां से। तो पता ये चला कि वो कतर में हमास की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। ये वही मौलाना है जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जलसा करके हमास के एक लीडर को वीडियो लिंक पे खिताब कराया था। बहुत सारे मौलवी मुल्ला लुंगी उठा करके, चप्पल हाथ में ले करके मिचिल मीटिंग करने के लिए निकल। वो गंद उत्थे तो जरा पै गया, पीछे कार भी पै गया। ठीक है, ये काम देखिए, ये सुपर पावरों को सूट करते हैं। हमने मौलाना की इंडस्ट्री है ये, मदरसे और फिर अफगानिस्तान और जिहाद और ये सब। देखें, हर एक बंदा अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान किस चीज को प्रमोट कर रहा है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इकॉनमी इशू है, दहशतगर्दी इशू है। उसके बारे में क्या हो रहा है? मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है क्या जिहादन को और जिहादियों को? क्यों दिया जा रहा है? जय हिंद दोस्तों, हमास के समर्थक में पहुंच गया पाकिस्तान का एक सीनियर नेता फजलुर रहमान, जो बाकायदे हमास के लीडर के साथ फ़ोटो खिंचवाया और वो जो है हमास को सपोर्ट कर रहा है। जब आपको मालूम है कि जो हमास का सपोर्ट करता है वो एक आतंकी है, क्योंकि हमास खुद ही एक आतंकवादी देश है और जो उसका सपोर्ट करेगा वो आतंकी ही है। और फजलुर रहमान जो है ये पाकिस्तान का सीनियर लीडर है और वो पहुंच चुका है हमास का समर्थन करने के लिए, खुद हमास के पास पहुंच चुका है। आपको मालूम होगा कि इनके पास एटम बम है। एटम बम के दम पे जो है पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कूदता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, आटा तो कुछ है नहीं, खाना पीने के लिए रोटी तक नहीं है। बस वही एटम बम के लिए जो है वहाँ पहुँच गया है। और वहाँ हिंदुओं के बारे में तो मालूम होगा कि फजलुर रहमान जो है मौलाना, ये हिंदुओं के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बात करते रहता है बराबर, कि हिंदू ऐसे हैं तो हिंदू के साथ ऐसा करना चाहिए था, पाकिस्तान हिंदू के साथ ऐसा करेगा तो वो करेगा। ऐसी सारी बहुत ही नेगेटिविटी जो बातें होती हैं वो फजलुर रहमान जो है अपनी जनता को बताता रहता है। और यही जब बात जो है हमास के साथ सपोर्ट करके जो है वहाँ भी हो यही कुछ बात कर रहा है। ये काम उन मुल्कों को सूट करते हैं जिनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो। वो दूसरे मुल्क को चुप करा लेंगे। आज अफगानिस्तान में ये जो ड्रामा हो रहा है इस वक्त जो चल रहा है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और पैसा होता है तो जिस तरह मर्जी आप उनको करा सकते थे। ना आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना आपके पास पैसा, चले हैं दूसरे मुल्क दे विच उत्थे जाके गंद पान। वो गंद उत्थे तो जरा पै गया, पीछे कार भी पै गया। ठीक है, ये काम देखिए, ये सुपर पावरों को सूट करते हैं। हमने मूविंग फॉरवर्ड आलिया, यकीन करें क्यूबा के हालात भी आपसे बेहतर होंगे, नॉर्थ कोरिया के हालात भी आपसे बेहतर होंगे। आप खुदारा इसके साथ इस तरह ना करें, इस तरह ये मुल्क नहीं चलते भाईजान। इसको कोशिश करें कि आप कुछ रखें ऐसा कि शायद आप बच पाए। द कंट्री इज ब्लीडिंग, इसको रोकें, कोशिश करें रुक जाए। और ये खुदारा, ये मौलाना फजलुर रहमान अगर गए हैं ना हमास के पास, इनको फिर कहें कि उधर ही पॉलिटिकल असाइलम ले लें। उसकी वजह ये है, हमास जिन लोगों से IMF जो किस्तें देने आए हैं, आपको 72 मिलियन की किस्त लेकर आए जो IMF वाले, मेरा ब्लड एंड स्वेट, अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिनके तलबे भी आपने चाटने हैं और इसके बाद भी चाटेंगे आप, क्योंकि दो चाटेंगे क्यों, मैं बता रहा हूं। या आप CPEC पे चल रहे हैं या IMF पे चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, लूट लेते हैं उनको और पैसे तो बाहर ही जाते हैं। यहां तो गरीब का बच्चा मार खा रहा है, मर रहे मुसलसल लोग पाकिस्तान में तो हालात ही नहीं है इस वक्त। जो अंदर की करप्शन की तो स्टोरियां सुबह शाम यहां पहुंचती हैं। ठीक है, अच्छा सर, दहशतगर्दी की सर हम बात करें, आपने कहा कि जो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा फोकस है वो कुछ और है, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमसाया मुल्क है। सर, मैं देख रही थी वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक तकरीर चल रही थी, उन्होंने अभी कल ही ये बात कही है कि जिसमें उन्होंने कहा 370 का जिक्र किया। अगर आप सर रुके तो मैं उनके 2 जुमले आपको सुनाऊं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि उनका तो पूरा फोकस इसी पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब कोई दहशतगर्दी करके दिखाए,
जबकि हमारी उल्टी गंगा बह रही है। ये बहुत ज्यादा ही मतलब एक जो है वो मशरिक में जा रहा है, एक मुल्क मगरिब में जा रहा है। हमारी दहशतगर्दी की तरफ देखें क्या हालात है, वो कह रहे हैं कि हाँ अब करके देख लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसमें दो चीजें कहूंगा, एक तो भारत कह सकता है, कर सकता है, इस पोजीशन में है वो। दूसरा इलेक्शन है वहां पे, ये भी एक बात है। तीसरी इसमें बात करूंगा कि 370 तो एक चीज है, जितना उन्होंने कश्मीर के अंदर फंडिंग और सारा कुछ कर दिया है, मुझे तो आपके कश्मीरियों का अब डर लग रहा है, उनका खौफ आएगा कि वो देखेंगे वहां पे डेवलपमेंट है तो आप क्या जवाब देंगे उनको। जिस तरीके उन्होंने हल निकाल लिया कश्मीर का, इसको भी 370 को भी छोड़ दें, उससे बड़ा जो स्टेप उन्होंने लिया है, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ही वहां पे यूएई की करवा ली। अब यूएई आपके लिए क्या है? आपका फाइनेंसर है, आपको पैसे देता है। अब आप यूएई की इन्वेस्टमेंट के बारे में किस तरह उसके ऊपर चढ़ेंगे आप? उन्होंने तो बड़ा टेक्निकल गेम में खेली सारी की सारी। दे आर वेरी स्मार्ट। और देखें दूसरी बात ये, वो रीजन में नहीं है, इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया के अंदर। रशिया से उनका तेल लेने का मसला स्लो हो रहा है, वो वेनेजुएला चले गए। आप कहां हैं? आप वेनेजुएला, उनका तो नेशनल डिसीजन है ना कि वेनेजुएला से तेल लेकर अपने महंगाई को, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करना है। आप किधर हैं? आपके अभी 72 मिलियन के लिए आईएमएफ आया, यहां पे जो डिस्कस हो रही चीजें, आपने इलेक्शन का ऐलान ही सुना है, आईएमएफ के लिए डेट दी है सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए। और दूसरा मेरा सवाल यह है, मेरा उनसे नहीं सवाल, मैं मुसलसल ट्वीट करता हूं और मैं मुखातब होता हूं आईएमएफ से, क्योंकि मेरा ब्लड और स्वेट लेके जा रहे हैं वहां पे। और वो 72 मिलियन में से एक डॉलर भी नहीं जाना पाकिस्तान, वो सारे का सारा लंदन में रुकना है, वो सारे का सारा दुबई में जाना है, वो सारे का सारा टोरंटो पहुंचेगा। मैं सिर्फ एक इंसान को, दो बल्कि अब दूसरा भी ऐड करूं, सिर्फ दो लोगों को खिताब करता हूं, क्योंकि दूसरे सारे टेस्टेड हैं। एक सैयद आसम मुनीर साहब हैं और दूसरे आपके काजी फायज ईसा साहब हैं। दूसरे सारे टेस्टेड हैं, सारे के सारे। अगर है मिस्र के साथ, वहां पे अब्दुल फताह सीसी करप्ट तरीन आदमी है, उसकी लॉटरी निकली है। इजराइल के साथ इस वक्त और अमेरिका के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम कैदी ले लेंगे लेकिन हमें पैसे, हम फलस्तीनी मुहाजिरीन ले लेंगे लेकिन हमें पैसे चाहिए, पैसे दें। वो देंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, ये देंगे। और अल-सीसी की लॉटरी निकलेगी, करप्शन होगी, कुछ डॉलर किकबैक के जरिए अमेरिका वापस आ जाएंगे, कुछ दुबई, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, वो भी इससे बिल्कुल वो उसकी कॉपी। फतह अल-सीसी का मैंने अगले दिन पढ़ा है, पूरा पोर्टफोलियो मैंने पढ़ा है। वहां पे एक नया कैपिटल बनाया जा रहा है कायरो से बाहर। जब मैंने उस कैपिटल के बारे में पढ़ने की कोशिश की तो उसमें से मुझे हर चीज नजर आई जो कि एक करप्ट मिलिट्री डिक्टेटर करता है, वो बिल्कुल वही कर रहा है। एक तो उसकी लॉटरी निकलेगी, निकल चुकी होगी। दूसरी लॉटरी किसकी निकलेगी वो मैं बताता हूं आपको। दूसरी लॉटरी निकलेगी इस वक्त, जो आज की बात, आज का सबसे बड़ी खबर है कि हमारे टोनी बिल्किन साहब गए हैं इस वक्त वेस्ट बैंक में, और रमला में जाके महमूद अब्बास साहब, जो कि 87 साल एज है उनको मिले और डिस्कस क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लान ऑफ गाजा, कि आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जाके गाजा को आगे फ्यूचर में रन करना है। अभी वहां पे सीज फायर ही नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो 87 साल के जो हमारे जो वहां महमूद अब्बास साहब है, खुद वेस्ट बैंक के अंदर ही पॉपुलर नहीं है। उनके ऊपर एलिगेशंस हैं लोगों के कि वो इजराइल के साथ अपने जो अंडरग्राउंड उनके साथ अंडर द टेबल चीजें डील करते हैं, और दूसरा इनइफेक्टिव है। उनकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नॉट ओनली फेमस फॉर देयर करप्शन, बल्कि वो इफेक्टिव भी नहीं है। उनका कोई प्रोजेक्ट, ये चीजें नहीं है वहां पे। तो उनको ऑफर की जा रही है प्लेट में रख के कि आप आके फ्यूचर में गाजा को आप रन करें। दूसरी खबर थी। तीसरी खबर इस वक्त ये चल रही है कि अमेरिकन, देखें इनका ज्यादती है इसको, बल्कि यहां पे हिलरी क्लिंटन ने भी क्रिटिसाइज किया है। बाइडन साहब ने फरमाया था कि सीज फायर ना करें। पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द देश है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान हमेशा जो है टेररिस्ट का सपोर्ट करता आया है। जिहादी बनने की जो है ज़्यादातर उन पर वहाँ पाठशाला चलती रहती है, बच्चों को भी वही शिक्षा दी जाती है। स्कूल से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आपको मदरसे स्कूल मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे मौलाना जो मौलवी हैं वो शिक्षा देते हैं, उल्टी सीधा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और खाने पीने के लिए रोटी नहीं है, इकनॉमी नहीं है वहाँ की। यहाँ तक पूछ दो कि यहाँ का जो है प्रधानमंत्री कौन, तो वहाँ का प्रधानमंत्री भी कोई नहीं है। ऐसे इस समय कंडीशन आ चुका है। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आलम नहीं है उसको संभालने के लिए पाकिस्तान को, कि वो किसी भी दिशा में जा रहा है। वहाँ की बिल्कुल इकनॉमी जो है, हर एक चीज़ बहुत तेज़ी से जो है गिरती जा रही है। वहाँ कोई देखने उखने वाला नहीं है। आर्मी काम होता है कि
आर्मी का काम होता है कि देश की सेवा करना। आर्मी वहाँ की जो मेन है, लीडर काम आर्मी कर रही है, बताइए तो लीडर क्या करेंगे। यही हाल है। आपको मालूम होगा कि 70 से 80% जो है पैसा जो है वो बजट है जो आर्मी पे पाकिस्तान लगाता है कि ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इंडिया से हम मुकाबला कर पाएंगे। इंडिया कभी हमला कर देगा हम लोगों को तो उन लोगों से बचने के लिए जो 80 से 70 से 80% जो बजट जो है वो पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को जो है आर्मी पर लगाती है। आवाम वैसे ही भूखा मर रहा है तो कोई बात नहीं है।